बंदे बंदे पछकड़े जो बंधु मैंने ठिया आगे आसिक बसी जाओ। आज मंच में उपस्थित अच्छा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री मोर बंधु दयाशंकर सिंह जी, छत्तीसगढ़ पूर्वतन बाचस्पति आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, अमर प्रिय नेता आदरणीय जयनारायण मिश्र विधानसभा प्रार्थी, सीमांचल खटई विराज दास जी, आदरणीय प्रेम बाबू द्विवेदी, चंद्रावती नायक आमर म्युनिसिपालिटी पूर्वतन चेयरमैन, दलर वरिष्ठ नेता प्रसन्न साहू, आदरणीय मोर बड़ भाई विष्णु प्रसाद रक्षित, आमर मंडल सभापति भाई जयंत दास, एटी उपस्थित समस्त नेतृमंडली भाई माने, बुर्ला ये जनसभा मु आपण मानकु एते संख्या उपस्थित रही ये शोभा यात्रा करके आमको एटिकी पाछती आनी मु आपको कृतज्ञता जनाऊँ। आज आम भितर गिरिराज सिंह जी अच्छा दुई तीन टी कथा मु बुर्ला कहीकि जाऊँ। अनेक वक्तव्य भितर रखी आप समस्त संपर्क सामने मु किसी कथा दोहरेबी। आगामी दिन में ओडिशार विकास रे संबलपुर बहुत बड़ स्थान भारत विकास रे संबलपुर बहुत स्थान और संबलपुर भितर जो मुझे दुनियार अर्थनीति को संबलपुर सांगे जोड़ा तार सीधा सीधा केंद्र संबलपुर विशेष करके बुर्ला अंचल हम यहीटा मोर गोटे दायित्व मुझे आपको कहीकि जाऊँ। बुर्लार मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, आईआईएम हो, जीएम यूनिवर्सिटी हो, ये सबुक मिसेक एकविंश शताब्दी में संबलपुर बुर्ला हीराकुद अंचल में गोटे नुआ योजना करवा रोजगार सृजन गोटे बड़ केन्द्र ये करवा। आमर पिला माने बाहर को दादन खटिवाई जीवे नहीं, बाहर को काम करने जीवे नहीं, यही काम करेंगे। ये निवेदन मुझे आपको आगे देगी जाऊँ। बंधुगण ये 25 वर्ष है शासन अच्छे मुझे देखुली बहुत बड़ बड़ जगह बोर्ड रे शुद्ध पीवा पानी राज्य सरकार कुआडे दौची, नवीन बाबू सरकार कुआडे दौची बोर्ड मारी। मुझे जनसभा को पचारूची बुर्ला म्युनिसिपालिटी आड़ू शुद्ध पीवा पानी 24 घंटा मिलूची भाई भौणी माने शुणी पारनी नहीं। शुद्ध पीवा पानी मिलूची, शुद्ध पीवा पानी मिलूची। मु किछि दिन तले बुर्ला बड़ मेडिकल आसी आपण मोटू अधिक जानी बुर्ला बड़ मेडिकल आम ओडिशार अन्यतम प्रमुख हॉस्पिटल। एटी सबू सांसन डाक्टर पदवी पूरा अच्छी भाई भौणी माने, डाक्टर माने पूरा अच्छा। बंधुगण जो सरकार 25 वर्ष रे पानी मुंदे दे पारे, डाक्तर रखी पारे, बुर्ला अंचल समस्त को स्थायी पट्टा मिली भाई भौणी माने, स्थायी पट्टा मिली, स्थायी पट्टा मिली। ताले कौन पाई ये सरकार को आम रखा। देश में तृतीय थर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री करेगा कि नहीं? ओडिशा रे सरकार परिवर्तन करबा कि नहीं? ओडिशा रे नुआ सरकार हम एठी जने मोर बंधु कहते बहुत एसएचजी महिला माने आछिंदी। इलाजी में हिंदी में 2 शब्द कह देता हूं। बहुत बहनें आए हैं, एसएचजी से जुड़े हुए बहनें आए हैं। यहाँ की राज्य सरकार किसी चाहिए नहीं, यहाँ हमार गारंटी है। मोदी कहीकि जाशार सरकार हम जयनारायण बाबू को अपना मैंने आउे आशीर्वाद करेंगे। जयनारायण बाबू जितले ओडिशार सरकार हम से सरकार हेले धान क्विंटाल 3100 टंका किणा सरकार हेले 300 यूनिट बिजुली मागणा दिज्व। बुर्लार सब गरीब मुंड
छाप हम भत्ता आज 1000 टंका मिलुचे 1000 टंका 3000 टंका बुर्ला अंचल को एक अत्याधुनिक सहर तैयारी कर बंधुगण मु आपण भितरे और गिरिराज सिंह भितर व्यवधान हाँपाई चाहूँ मो अंचल लोकसभा प्रार्थी भाव आपण को निवेदन करने चाहूँ आप मो पिठी आउसबे गोणिजी मूषा को आउसबे सेतुबंध बंद हम नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री हे आप आशीर्वाद दरकार ओडिशा रे नुआ शासन करने जयनारायण मिश्र को आप आशीर्वाद करेंगे जयनारायण बाबू एटू एमएलए हेबे एमएलए हेले राज्य रे बीजेपी सरकार हम बीजेपी सरकार हेले आप सेवा बढ़िबो दुई थर पदम 2 गुणा विकास हम डबल इंजिन सरकार हम दिल्ली रे भी मोदी भुवनेश्वर रे भी मोदी ये निवेदन कर अवसर देले मु गिरिराज भर व्यवधान हेबी नहीं आपको समस्त को आउ थे ये कार्यक्रम सफलता बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की जय आमर मुख्य अतिथि अन्यतम केंद्र मंत्री माननीय श्रीयुक्त गिरिधर सिंह को मुझे निवेदन करबी गिरिराज सिंह को से आसिकी वक्तव्य रख मान्यवर गिरिराज सिंह भारत माता की वंदे वंदे जय श्री राम जय जय श्री राम मां शंबेश्वरी की बोलिए हर हर महादेव। आज ये चुनावी सभा में मंच पर आसीन हमारे नेता आपके उम्मीदवार माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री दयाशंकर जी, छत्तीसगढ़ के हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भाई प्रेम प्रकाश पांडे जी, यहाँ के उम्मीदवार विधानसभा के लिए प्रखर राष्ट्रवादी मानवर जय नारायण मिश्र जी, मानवर सीमांचल खटे जी, विष्णु जी, श्री प्रसन्न साहू जी, जैन दास जी, गोविंद अग्रवाल जी, श्री चंद्रवती नायक जी, मंच पर आसीन सभी नेतागण, उपस्थित मेरे भाइयों, मुझे धर्मेंद्र जी ने कहा मिशन शक्ति पर आप विशेष रूप से बोले। मैं 2 बातें कहूंगा। उड़ीसा में एक माफिया की सरकार चल रही है और माफिया वो भी कहीं बाहर का लीडर है, माफिया गैंग का लीडर, उसका नाम है, क्या नाम है? नाम क्या है? नाम क्या है? दूसरा उसका सागरदी सुना यहां से चुनाव लड़ रहा है। मेरे भाइयों, नवीन बाबू 20 साल पहले कहे थे, आज उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष के हो गए। उन्होंने कहा था 75 के बाद मैं सत्ता में नहीं रहूंगा। इस बार का चुनाव
उड़ीसा के अस्मिता के लिए है। क्या नवीन बाबू पांड्यन को मुख्यमंत्री बनाएंगे? आप इसे बर्दाश्त करोगे? ये उड़ीसा के अस्मिता के खिलाफ होगा कि नहीं? अरे होगा तो जय नारायण मिश्र को भारी मतों से जिताओगे तभी तो सरकार बनेगी। मेरे भाइयों, ये कहते हैं केंद्र से मंत्री आता है पर्यटन करने के लिए। पर्यटन करने के लिए नहीं आया हूं, पांड्यान। भारत सरकार ने 18 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा दिया है। कांग्रेस के 10 साल में केवल 3 करोड़ से भी कम मिला। जिस विभाग का मंत्री मैं हूं, उस विभाग में 25,000 केवल महात्मा गांधी नरेगा में दिया है, जिसका लूट किया है पांड्यान। इसकी जांच करूंगा जय नारायण बाबू के नेतृत्व में, और तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। वही नहीं, 50,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनवाया हूं 10 साल के अंदर। वही नहीं, 30 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाया, उसको आपने बीजू पक्का घर कर दिया। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, ये नहीं चलेगा। अब आ रहा हूं बहनों के ऊपर, क्योंकि धर्मेंद्र जी ने मुझे कहा है मिशन शक्ति केंद्र की योजना है हिम्मत कि उसको हमारी बहनों को कोई धमका सके। 300 करोड़ रुपया केवल कांग्रेस के शासन में इनके समृद्धि के लिए बना। मोदी जी ने 35,000 करोड़ इनके लिए दिया बैंकों से। पूछो, और 4.5% इंटरेस्ट भी दे रहा हूं। बीजू थे हनुमान जयंती, जय नारायण बाबू। मैं यहां के हिंदुओं से कहना चाहता हूं, जगो। अगर नहीं जगे तो तुम्हें तो अभी हनुमान जयंती के लिए प्रार्थना करना पड़ रहा है सरकार से। वो भी बंद हो गया। और जेल में कह रहे थे उनको बिरयानी खिलाए और इनको सूखी रोटी। आने वाले दिन में दुर्गा पूजा पर भी संकट आने वाला है अगर बीजू सरकार रहा तो, क्योंकि ये कांग्रेस बीजू सब मिले हुए हैं। कर्नाटक में इन्होंने मुसलमानों को आरक्षण दे दिया है, कल उड़ीसा में भी आरक्षण होगा। ये हिंदुओं के ऊपर प्रहार होगा कि नहीं? बोलो हाँ या नहीं। अरे जोर से बोलो ना। इसका प्रतिकार करना है। केवल यही नहीं, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, एक सर्वे रिपोर्ट आया है, उसमें हिंदुओं की जनसंख्या गिर गई है। हम आजादी के बाद 90% थे, आज 70% हो गए। जो 5%, 7% थे, वो आज 30% हो गए। नवीन बाबू बोल रहे थे, जैसा कि मैं समझ पाया उड़िया में, कि वो मस्जिद बनाएंगे नवीन बाबू
जय नारायण बाबू शायद यही कह रहे थे कि वो मस्जिद बनाने की घोषणा की है। रोहित पुजारी कौन है? रोहित पुजारी ये कोई रोहित पुजारी है? किसी के माय का लाल हिम्मत नहीं अब फिर से कोई नया मस्जिद बना के दिखा दे हिंदुओं के जमीन पर। मैं दूसरी बात कहता हूं, बफ बोट का नाम सुना है? अरे भाई सुना है बफ बोट का नाम कोई? ये आजादी के बाद कांग्रेसियों ने बफ बोट में ऐसा कानून बना दिया कि बफ बोट जिसकी जमीन चाहे हड़प ले। लब जिहाद का नाम सुना था, ये लैंड जिहाद कर रहा है। बफ बोट की सारी जमीनों की तहकीकात होगी और उसकी जमीन हिंदुओं में बांट दिया जाएगा जो गलत पाया जाएगा। अरे कहां से जमीन आ गया? भागने वाला भाग गया, जमीन तो हमारा रह गया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हमारे पूर्वजों से कुछ गलतियां हुई है। अगर ये सारे मुसलमानों को पाकिस्तान 47 में भेज दिया जाता, आज मुझे सवेरे एक एरिया में यात्रा कर रहा था, मैं नवीन बाबू से पूछना चाहता हूं, आखिर घरों पर बंदूक लिए फोर्स क्यों खड़ा था? क्या वो लुटेरे थे? क्या वो आतंकवादी थे? क्योंकि और तो कहीं बंदूक लेके फोर्स नहीं खड़ा था। अगर लुटेरे थे, अगर आतंकवादी समर्थक थे, आखिर क्यों बंदूक लेकर के खड़े थे? क्या खतरा था? मैं जानता हूं आज अगर पूरे के पूरे मुसलमान पाकिस्तान चल गए होते, आज ये समस्या नहीं होती। हनुमान जयंती पे दंगा नहीं होता, कल दुर्गा पूजा पे दंगा होगा। क्या इसे बर्दाश्त करोगे? मैं पूछना चाहता हूं, उनका तजिया निकलता है, कभी हिंदुओं ने एक पत्थर नहीं मारा, लेकिन जब तजिया निकलता देश में, मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, हमने तो तुम्हारे तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका, तुम हमारे हनुमान जयंती पर दंगा क्यों करते हो? इसलिए नवीन बाबू की सरकार तुष्टीकरण की सरकार है, इसे उखाड़ फेंको 25 साल की सरकार को, तभी यहाँ हिंदू चैन से जी पाएंगे। मैं यही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं और पूछता हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओगे? हाथ उठा के बोलो ना भाई। तो धर्मेंद्र प्रधान को जिताएंगे, जय नारायण बाबू को जिताएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।